नहीं डॉलर नहीं रुपए चाहिए। अरे बेटा डॉलर रुपए से ज्यादा होता है। एनर्जी जब ज्यादा होती है तो आप फड़फड़ाने लग जाते हो। आप सबके सब खच्चर हो एक नंबर के। आप सबको ये लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना है। अगर आप ये कहते हो कि मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया, वॉट एवर दैट मीन्स, मतलब क्या कि मैंने भगवान को या तो कोई चढ़ावा चढ़ाया या भगवान के लिए मैंने कुछ किया या भगवान का नाम लिया, यस सर, और वो लेने से भगवान खुश हो गया और जिसकी वजह से मुझे एक एनर्जी मिली, एक पुश मिला और मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। मतलब आप भगवान को यूज कर रहे हो वो अचीव करने के लिए जो आप करना चाहते हो। एज सिंपल एज दैट। सर यूज़ नहीं, मैं एक तरीके से कि मतलब अगर उनका सपोर्ट मिल सकता है सर, जैसे हम आपकी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वैसे ही सर अगर हम उनको याद करेंगे, उनसे चीज़ें समझेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको अगर नाम भी लेंगे तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा। क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश करी कि भगवान का नाम लेने का मतलब क्या? भगवान का नाम लेने से किसका फायदा होता है? भगवान का होता है या आपका होता है? और अगर फायदा होता है तो किस तरीके से होता है? और जो भगवान का नाम लेता है और जो नहीं लेता है उसमें क्या फर्क है? क्या कभी इस तरह से हमने समझने की कोशिश करी, या बस जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई पड़ी है बचपन से कि तुम्हें बैठ करके ये करना है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, जबान नहीं लड़ानी है, जो कहा गया है वो करना है, और हम वो करते चले जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स कर रहे थे या ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे। किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, वहां पर जा करके जो भी अपनी लिस्ट है वो उठा करके सामने रख देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या ये भक्ति है? नो सर। क्या ये भगवान को याद करना है? नो सर। इफ़ यू गाइज रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है और ये किस तरह से हमको हेल्प करता है, तो अब ध्यान से समझना मेरी इस बात को। सबसे पहली बात ये समझनी है कि इस दुनिया में अगर आपको अपना काम करवाना है तो आप किसी को पैसा दे करके या कोई लालच दे करके या मक्खन लगा करके या उसकी तारीफ करके अपना काम करवा सकते हो। ये इंसानों की दुनिया है। तो हमें क्या लगता है भगवान की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी वो इंसान पार्शियलिटी करेगा। मान लो आपको कोई काम करवाना है किसी ऐसी जगह पे जहां पर रिश्वत चलती है, तो जो रिश्वत देगा उसका काम फटाफट हो जाएगा, जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। तो हमें लगता है भगवान की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, और ऐसी ही हम सबकी कंडीशनिंग है। ये करो, क्यों? क्योंकि ये करने से ये हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, ये जो फंडा है ये यहां पे इस दुनिया में बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। यानी क्या कि कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई डिजायर है, उसके डिजायर को आप पूरा करो, या उसके अंदर कोई फियर है, उस फियर को आप ट्रिगर करो और अपना जो चाहे वो काम करवा लो। ऐसे ही ये दुनिया चलती है। अपने आप को भी झांक करके देखोगे, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने जॉब करते हैं? सुबह एक टाइम होगा जब आपको पहुंचना होता होगा अपने ऑफिस, मान लो 10 बजे का टाइम है, तो डॉट 10 बजे आप क्यों पहुंचते हो? क्योंकि वहां पर पहुंचने से आपको पुण्य मिलेगा, या फिर इसलिए पहुंचते हो क्योंकि अगर टाइम से नहीं पहुंचे, एक आध दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर आपके पैसे कटेंगे। एग्री कर रहे हैं सारे मेरी इस बात से? तो पीछे क्या आया? डिजायर एंड फियर। तो हम लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। बट अगर आप दुनिया के किसी भी ग्रंथ को पढ़ोगे, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है गॉड इज दैट विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स एंड फियर्स। तो अब भगवान को क्या रिश्वत दोगे आप? मतलब चाहे आप भगवान का नाम लो या ना लो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपको फर्क पड़ता है। यह क्लियर होना बहुत जरूरी है। यह मत समझो कि भगवान कहीं पर बैठा है और वो ये देख रहा है कि कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मुझे अच्छा बोल रहा है, अच्छा कौन मुझे बुरा बोल रहा है, इसको तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। इसने मुझे बुरा कैसे बोल दिया, ये मुझे मानता क्यों नहीं है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दिखता है अपने आसपास में? आंख खोल करके देखो। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है किसी तरह की, और बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को बहुत मानते हैं, उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है। क्या ये सच है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? अपने आसपास में देखते हो ऐसे लोगों को? और मजे की बात, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं। योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर लोग भगवान के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है। क्या लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं?
क्या लोग वहां पर अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं? अच्छी लाइफ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को मानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने आप से। इसको समझदारी कहते हैं। सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह चलते रहना उसको समझदारी नहीं कहते हैं। यानी जो सब कर रहे हैं वही आप करते चले जा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि हाँ उससे कुछ अलग होने वाला है। वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। और देख लो अपने आसपास में क्या हो रहा है सबके साथ में। समझो, ऐसी बातें कहीं नहीं होती हैं। आपके घर में ऐसी बातें करने के लिए दम नहीं है किसी के अंदर भी। जरा सा ऐसा कुछ बोल करके देखो, वो कहेंगे अरे अरे क्या बोल रहा है, चुप चुप बोल। डरे हुए हैं, आउट ऑफ फियर दे आर वर्शिपिंग। और उनका वर्शिप करने का स्टाइल भी देखो क्या है। जब किसी शादी में जाते हैं और खाने की बारी आती है तो देखो कैसे खा रहे होते हैं। गुलाब जामुन खा रहे हैं, यहां से लाट टपक रही है, धीरे धीरे एंड में बचा के रख रहे हैं कि इसको आखिरी में खाऊंगा और धीरे धीरे खाऊंगा, एंड में टेस्ट इसका रह जाएगा ताकि जब डकार आएगी तो मुंह में उसका स्वाद आएगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? और कभी उन लोगों को ऑब्जर्व करो जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं। एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे और भगवान की कृपा हम पे से हट जाएगी। उसके बाद में हमारे घर में सारे बीमार हो जाएंगे, चारों तरफ मौत ही मौत होगी, सबकी नौकरियां चली जाएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बाद में सारी सुख शांति भंग हो जाएगी, घर में कलेश शुरू हो जाएंगे। तो चुपचाप वो करते रहो जिससे कि भगवान हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो वो इंसान ये जो कर रहा है वो अपने डर की वजह से कर रहा है, अपने डिजायर की वजह से कर रहा है। उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो हो ना कि वो उस तरीके से भगवान का नाम ले रहा है जैसे वो प्लेट में आखिरी गुलाब जामुन होता है जिसको धीरे धीरे खाते हैं। अगर आप भगवान का नाम ऐसे लेते हो जिसमें कि आपको वो नाम ले करके अच्छा लग रहा है, अंदर अच्छा फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप भगवान राम को मानते हो, एक तो तरीका है राम 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 राम, एक है अपनी सांसों के साथ जोड़ दिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, राम राम राम। थोड़ी देर में वो नाम भी डिजॉल्व हो जाता है। फिर आपकी सांसों में, उस नाम में, आप में कोई फर्क नहीं रह जाता है। इससे किसको फायदा होता है? भगवान राम को या आपको? इतनी सी बात समझ जाओ। इससे क्या होता है? कोई एनर्जी मिलती है? अरे नहीं, मन शांत हो जाता है। मन शांत होने की वजह से क्या होता है? आप लोगों को ना मैं बोलना चाहता था खच्चर, लेकिन मैं सोच रहा था ना बोलूं, कहीं बुरा ना लग जाए, लेकिन आपने खुद ही बोल दिया तो बोल ही देता हूं। आप सबके सब खच्चर हो एक नंबर के। आप सबको यह लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो एनर्जी आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एनर्जी से क्या होता है? कभी अपने अंदर झांक करके देखा है? एनर्जी जितनी चाहिए अगर उससे ज्यादा आ जाती है तो माइंड अनस्टेबल हो जाता है। जब जरूरत से ज्यादा आप एक्साइटेड होते हो तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। दुनिया जहान के जितने उल्टे काम आपने करे हैं या जो भी गलतियां करी है वो ज्यादा एनर्जी की वजह से करी है, कम एनर्जी की वजह से नहीं करी है। कम एनर्जी में तो आप जा करके बिस्तर पे पड़ जाते हो, सो जाते हो, कुछ करते ही नहीं हो। बट जब एनर्जी ज्यादा आ जाती है, यानी यूट्यूब पर किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, ये करो, ये करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद में आपको आना है, हमारा एक कोर्स ज्वाइन करना है, उसके बाद में अगला लखपति, अगला करोड़पति आप ही हो। आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स मिलेंगे जिसके बाद में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखो इन लोगों की बदली है, और वहां पे 10 गधे खड़े हैं, वो आकर के बोल रहे हैं हाँ जी हमारी भी बदल गई, हमारी भी आकर के बोल रहे हैं, और आप उनको देखो और आपके अंदर एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी ने आपको बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा कोई काम कर रहे थे, उस काम को भी छोड़ दिया, बेकार के चक्करों में पड़ गए, अब बन गए धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। एनर्जी जब ज्यादा होती है तो आप फड़फड़ाने लग जाते हो। सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है हमारे अंदर? 13-14 साल, 15 साल, 16 साल। सबसे ज्यादा रायता वहीं पे बच्चे फैला रहे होते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? माइंड में इतनी एनर्जी आई हुई है जिसका उनको पता ही नहीं है क्या करें, तो कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। तो एनर्जी का क्या करोगे? आपको एनर्जी चाहिए ही नहीं है, जितनी चाहिए उतनी है आपके पास में। अरे ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक दो चाय कॉफी पी लो, आ गई एनर्जी। और एनर्जी चाहिए, एक और पी लो, आ गई एनर्जी। तो एनर्जी के लिए भगवान का नाम क्यों ले रहे हो?
भगवान का नाम लिया जाता है मन को शांत करने के लिए, उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भगवान का नाम अच्छे से लेते हो, समझ करके लेते हो कि भगवान इज दैट विच इज द सोर्स ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। और वहां पर यह भी कहना गलत होगा करता है, ना वो करता है ना वो करती है। एक ऐसी एनर्जी है जो सबके लिए बराबर है, जो खुद कुछ नहीं करता है लेकिन उसकी वजह से सब कुछ होता है। तो जब ऐसी किसी एनर्जी का आप नाम ले रहे हो तो पहले तो समझो कि उसका मतलब क्या है उस नाम का, तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। जैसे राम का मतलब क्या है? राम मतलब वो जो कण कण में रमा हुआ है, दैट विच इज देयर एवरीवेयर इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। ऐसी किसी शक्ति के सामने आप क्या कर सकते हो और आप मांगते क्या हो? कभी सोचा है आपकी मांगने की लिमिट क्या है और उसी के लिए आप भगवान को यूज कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी के सामने गए, जा करके बैठ गए। आप कौन हो? मान लेते हैं एक भिखारी हो, जिसको मैक्सिमम अगर आज तक किसी ने भीख दी भी है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो उस भिखारी को ले जा करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी के सामने ले जा करके बिठा दो। बेटा तुझे मौका मिल रहा है, जो मांगना है मांग ले। क्या मांगेगा वो हिसाब लगाएगा कि अच्छा पिछले 20 साल से मैं भीख मांग रहा हूं, किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिया, किसी ने 10 रुपए। अच्छा एक बार एक आदमी था, उसने ना 100 रुपए दिया था। अब ये कह रहे हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, एक काम करता हूं इससे ना 1000 रुपए मांग के देख लेता हूं, 500 तो मिलेगा। तो जा करके कहेगा 1000 रुपए दे दे रे बाबा, ले $1000 चल भाग यहाँ से। नहीं डॉलर नहीं, रुपए चाहिए। अरे बेटा डॉलर रुपए से ज्यादा होता है। अच्छा मैं इसका क्या करूंगा? अरे कन्वर्ट करा लियो, चल जा भाग यहाँ से, चल। $1000 मतलब 80,000 रुपए। 82। और भिखारी उसमें भी बहस कर रहा है। ये आपकी हालत है। तो मान लेते हैं कि कोई बहुत समझदार इंसान है, वो क्या करेगा अगर उसको मौका ऐसा मिल गया कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, तुम जो चाहे उनसे मांग सकते हो। वो पता है क्या बोलेगा वहां पे जाकर के? कहेगा मैं आपसे क्या मांगू, जो आप दे सकते हो वो दे दो। अब क्या होगा? वो जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो कहेगा ये क्या बोल दिया इसने, जो दे सकते हो वो दे दो। और पूरा मीडिया वहां पर है, वो देख रहा है, भाई मैं कितना दे सकता हूं, मेरे पास में है $200 बिलियन, चल $1 बिलियन तेरा हुआ। समझे मैंने क्या कहा? ऐसे करो भगवान की पूजा। अगर अपने मन को शांत करना है तो भगवान को बोलो, हे भगवान मुझे सही डायरेक्शन दिखाओ लाइफ में, जो मेरे लिए सही है वो करो, वो नहीं जो मैं चाहता हूं। इसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। दिस इज रियल भक्ति, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यहां पर कोई डर नहीं है, क्योंकि करना तो आपको ही है जिंदगी में, जो भी करना है। इस सच को देख लो, भगवान ने आपका ठेका नहीं लिया है। भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंसान के कुछ भी करने से या ना करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान का नाम लेने का मतलब क्या? कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। जैसे गायत्री मंत्र है, अगर उसको आप पढ़ रहे हो तो पहले समझो वहां पर क्या कहा गया है। धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या? कि मेरी बुद्धि को इस लायक बनाओ कि मैं सच को देख सकूं, समझ सकूं। और यह मत समझना कि भगवान आपकी इस प्रेयर को सुन करके आपको जवाब दे देगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपकी अपनी ही इल्यूजन्स है। यानी सपने में आपने भगवान को देखा, वैसे भगवान को जैसे आप बचपन से देखते आए हो टीवी में या अपने घर वालों से सुनते आए हो, तो वो आपने देखा या उसकी कोई आवाज सुनी और आपको लग रहा है कि भगवान ने मुझसे बात करी। ये सब आपकी अपनी इमेजिनेशंस है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, आप ध्यान से समझोगे तो आप अपने आप को अगर पूरी तरह से सरेंडर कर सकते हो, फिर चाहे किसी नाम के थ्रू या बिना किसी नाम के, किसी फॉर्म के थ्रू या बिना किसी फॉर्म के, बदले में बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए और बिना किसी डर के, तो ये जो आप कर रहे हो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन बेनिफिट उस वे में नहीं है जैसा आपको लग रहा है। बेनिफिट इस वे में है कि कुछ देर के लिए आपका मन शांत हो जाएगा, और शांत मन से जब आप कोई फैसला करोगे, चाहे कुछ करने का चाहे नहीं करने का, चाहे किसी के साथ रहने का या किसी को छोड़ने का, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो फैसला सही होगा।
ज्यादा एक्साइटेड होकर के यानी ज्यादा एनर्जी के साथ में कोई डिसीजन लोगे वो गलत होगा, डर करके या कम एनर्जी के साथ में कोई एक्शन लोगे वो भी गलत होगा। तो आप एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो थ्रू भक्ति।